5 मिनट के लिए यहाँ एक शोक सभा के बाद, जैसा कि आप सबको मालूम है, शुजात हुसैन जो हैं वो राइजिंग कश्मीर के संपादक थे। उनका पिछले दिनों श्रीनगर में मर्डर हो गया था। उसके बाद सरकार, वहाँ की सरकार या केंद्र सरकार क्या कर रही है, सीज फायर को लेकर कभी कई तरह के सुनने को मिल रहे हैं बयान। ये सब घड़ियाली आंसू बहा रही है। उधर हमारे गृह मंत्री होम मिनिस्टर सीज फायर की बात कर रहे हैं। तो ये सब चीजें जो जर्नलिस्टों को उद्वेलित करती हैं और गुस्सा भी भरती हैं कि बार बार ये घटनाएं हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, इन पे अंकुश क्यों नहीं लग रहा। तो सरकार को चेतावनी देने के लिए आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और शोक सभा करेंगे। उसके बाद हम एक मेमोरेंडम गवर्नर को देंगे और सरकार तक भी पहुंचाएंगे, केंद्र सरकार, गृह मंत्री तक, ताकि इस पर जल्दी से जल्दी कोई ना कोई कठोर कदम उठाया जाए और जर्नलिस्ट के जो सिक्योरिटी, उस पर बहुत खास ध्यान देने की जरूरत है। और जिस तरह से आज हमारे जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं, जिस माहौल में आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, आज उनके साथ हुआ है, कल हमारे साथ हो सकता है। तो हम सब इकट्ठे हैं और एक दूसरे की मदद के लिए हम यहाँ एकजुट हुए हैं। अभी पिछले दिनों इस तरह ही एक और, जैसे जर्नलिस्ट सिक्योरिटी की बात होती है, हमारे दोस्त मनीष नागर, बहुत उनका लोअर पार्ट बिल्कुल डेड हो गया है और बहुत ही अच्छे जर्नलिस्ट थे, बहुत ही होनहार, पंजाब केसरी में वो काम करते थे। वो भी एक दुखद घटना है और उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं कि जितना भी जहां से भी कुछ हो सकता है, दोस्तों से, अपने से हम फंड्स इकट्ठा करके, ताकि वो 6-7 महीने रिकवरी का टाइम है। तो ये सब बातें हो रही हैं और सरकार जर्नलिस्टों को लेकर बड़ा उदासीन रवैया अपनाया है, वो नहीं होना चाहिए। ये सरकार को एक चेतावनी है। हमें कुछ ना कुछ सरकार को मेमोरेंडम देते रहना पड़ेगा और सरकार को बार बार जगाना होगा। अब इलेक्शन भी आ गए हैं, 1 साल रह गया है और केंद्र सरकार कुछ भी उसको स्टेप लेना पड़ेगा कि जर्नलिस्टों की सिक्योरिटी उसको लेकर। मैं अपने दोस्त प्रेसिडेंट रावल जी से गुजारिश करता हूँ 2 शब्द। और कश्मीर में कितनी प्रॉब्लम, चाहे छत्तीसगढ़ है जो वॉर जोन एरिया है, जो कॉन्फ्लिक्ट जोन है, वहाँ पे कर रहे हैं। और इंडिया में जो जर्नलिस्ट के साथ जो इश्यूज हैं, वो अगर देखा जाए तो वर्ल्ड में अफगानिस्तान को और वॉर कंट्रीज को छोड़ के सबसे ज्यादा जो हादसे जो हुए हैं वो जर्नलिस्ट के साथ हुए। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात है कि उसमें कंफ्लिक्ट जोन में इंडिया में उतने अटैक्स नहीं हुए जर्नलिस्ट में जितने बाकी जगह पे हुए। तो हम लोगों को कितनी मुश्किल से प्रॉब्लम आ रही है। ऑर्गेनाइजेशंस की प्रॉब्लम भी सबको पता है, किस लेवल पे सपोर्ट मिलता है, किस लेवल पे नहीं मिलता। आप एक मनीष नागर का ही अभी एक एग्जाम्पल है कि उनको बेस्ड ऑन एक तरीके से पैरालिसिस हो गया है और स्पाइनल इंजरी है और बहुत ही लंबे टाइम का एक रिहैबिलिटेशन है। तो ये जो हमारी फेडरलिटी है उसकी सपोर्ट भी हमें हमेशा अपने बुरे वक्त में याद आती है। तो हम जितना अपने आपको स्ट्रेंथन करेंगे हमारे लिए बढ़िया रहेगा। मैं प्रेसिडेंट रावत जी से रिक्वेस्ट करता हूँ। रावत जी की हत्या से पहले भी कई इस तरह की घटनाएं हुई है जो कि पत्रकारों में बहुत ही चिंता का विषय है। उससे पहले बिहार में दैनिक भास्कर के एक पत्रकार निश्चल भटनागर दिया, उनकी हत्या हुई। शांतनु भौमिक है त्रिपुरा में हुई। मध्य प्रदेश में एक चैनल के पत्रकार की कुचल के हत्या कर दी गई। तो इस तरह की जो घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है वो पूरी बिरादरी के लिए एक बहुत चैनल के समान की है, बहुत एक हमारे सामने बहुत बड़ा खतरा है। अगर हम एकजुट नहीं हुए तो इस चुनौती से निपटा नहीं जा सकता, क्योंकि अगर एकजुट नहीं होंगे तो इस तरह की ताकतें और बड़े पैमाने पर खड़ी होंगी। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह कोई भी दिक्कत आए, कुछ भी आए, तो अपने सारे मतभेद भूल के एकजुट होकर इस तरह की चुनौतियों के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, तभी पत्रकार की जो एकता है वो जिंदा रहेगी। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा उससे पहले मैं सभी मेंबर से बुखारी जी की
बुखारी को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। तो जो हिंदू में थे, अंग्रेजी भी शायद मेरे को लगता है कि हिंदू में उन्होंने कश्मीर के लिए काम किया। तो उन्होंने एक इंसिडेंट बताया कि बुखारी जी ऐसे पत्रकार थे कश्मीर में जो कि गवर्नमेंट की बात भी कर रहे और चाहते थे कि शांति का रास्ता, बीच का रास्ता निकाला जाए। ना तो इंडिया इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाते हुए बुखारी जी ने कश्मीर की शांति की बात की थी। और मेरे को लगता है कि इसी का आतंकवादियों को इसी का दर्द रही होगी जो उन्होंने उनकी हत्या की है। तो एक बार फिर मेरे समझ साथियों से रिक्वेस्ट है कि इस तरह के मुद्दे पे, इस तरह की कोई भी दिक्कत आए तो हम सब एकजुट होकर इसका विरोध करें, तभी हमारी पत्रकारिता जिंदा रहे। धन्यवाद। रावत जी, ये ह्यूमन चेन बनाई गई है और एक कंडोलेंस मीटिंग जो रखी गई है, किस लिए? ये कश्मीर में, श्रीनगर में जो शुजात बुखारी की हत्या हुई है, राइजिंग कश्मीर के जो संपादक है, उसके विरोध में हम चंडीगढ़ रीजन के सारे पत्रकार इकट्ठे हुए हैं। हम अपना रोष प्रकट कर रहे हैं कि जो पत्रकारों की इस तरह हत्याएं हो रही है, इसके खिलाफ हम सब पत्रकार एकजुट है और सरकार पे हमारा ये प्रेशर है कि इस तरह की हत्याएं, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो आतंकवादियों के द्वारा हो, इसकी कड़ी से कड़ी निंदा की जानी चाहिए और सरकार को इसके खिलाफ कठोर से कठोर कदम उठाए जाने चाहिए। ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, रुकने का नाम नहीं ले रही है और सरकार के ऊपर जो दबाव डलना है वो दबाव कहीं ना कहीं काम नहीं कर पा रहा है। क्या मानते हैं कि पत्रकार की जो आज़ादी है वो पूरी तरीके से खो चुकी है? मैं ये नहीं कहूँगा कि पत्रकार की आज़ादी खो चुकी है। पत्रकारों पे जो हमले हो रहे हैं ये इसीलिए हो रहे हैं कि पत्रकार बेखौफ होकर आतंकवाद के खिलाफ और जो अन्य फोर्सेज है जो उनके खिलाफ काम कर रही है, इसीलिए उन पे हमले हो रहे हैं। तो पत्रकार इसी तरह अपनी आज़ादी से काम करते रहेंगे, लेकिन सरकार को चाहिए कि वो इस तरह की घटनाएं रोकने के लिए पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कड़े से कड़े कदम उठाए और एक स्पेशल लॉ लेके आए कि पत्रकार के वाइल वर्किंग ऑन ड्यूटी, अगर वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं तो उनके खिलाफ जो भी हत्याएं हो रही है इनको रोकने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। राज्यपाल को कोई मेमोरेंडम? हाँ, हम सभी गवर्निंग काउंसिल की तरफ से, प्रेस क्लब के मेंबर्स की तरफ से राज्यपाल को इसके खिलाफ एक ज्ञापन देने जा रहे हैं ताकि इस तरह की हत्याओं को रोका जा सके।